हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित एक बहुत अच्छा टॉपिक, और ये है जियोम, जिसको हम इंग्लिश में बायोम ही कहा जाता है। तो देखिए, इस टॉपिक से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं। हम इस वीडियो में आपके लिए टॉप 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, और इससे जुड़ी जितने भी क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा आप उनको अच्छे से याद रखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि लघुत्तम वर्धन काल का जियोम है। कहीं कहीं आपको जियोम देखने को मिलेगा, कहीं बायोम देखने को मिलेगा, तो दोनों का मतलब एक ही है, इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं करना। तो लघुत्तम वर्धन काल की बात करें तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, टुंड्रा। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं कि यह जो बायोम होता है इसका विस्तार जो होता है वो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। यानी कह सकते हैं कि टुंड्रा जियोम जो होता है, टुंड्रा बायोम जो होता है, इसका विस्तार जो ध्रुवीय क्षेत्रों में होता है, जहां वर्ष भर सूर्य का ताप और सूर्य का जो प्रकाश होता है उसका अभाव होता है, जिस कारण से यहाँ के जो वनस्पति होती है उसका विकास न्यूनतम होता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि इस बायोम में न्यूनतम प्राथमिक उत्पादकता होती है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट सेकंड थर्ड पॉइंट्स को पढ़िए, उसके बाद बताइए कि क्या यहाँ पे सही होगा। तो चलिए एक करके देखते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि टैगा जियोम कनाडा, यूरोप, एशिया के भागों तक फैला हुआ है। तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि कनाडा, नॉर्वे, फिनलैंड, साइबेरिया, इन सभी जगहों पे ये फैला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि टैगा विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक जियोम माना जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि इस बायोम में जो इस बायोम का महत्व इसलिए होता है कि सबसे अधिक मुलायम लकड़ी प्राप्त होती है। साथ ही साथ हम ये कह सकते हैं जिसके अंतर्गत चीड़ हो गया, देवदार हो गया, इस टाइप के जो कि वृक्ष इसमें मिलते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस बायोम के वृक्षों को सर्वाधिक आर्थिक महत्व दिया जाता है। इस वजह से सेकेंड पॉइंट भी बिल्कुल सही होता है। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या है कि टैगा में बहुत अधिक शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो शंकुधारी को हम लोगों ने ऊपर में देखा था, शंकुधारी को टैगा वन को कुड़धारी वन भी कह सकते हैं। कुड़धारी यानी कि शंकुधारी वृक्ष उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट्स बिल्कुल सही है, इसलिए हम ऑप्शन डी को टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है कि प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित जो क्षेत्र होता है वो पतझड़ वन होता है। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, पतझड़ वन। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्वान है। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। भारत में सर्वाधिक जो विद्यमान है वो कौन सा है, किस टाइप का वन, तो वो है उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़। ठीक है, शुष्क पतझड़, इसको हम लोग मानसूनी वन के नाम से भी जानते हैं। और इसका सर्वाधिक आर्थिक महत्व होता है। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि देश के सर्वाधिक क्षेत्र में ये विस्तार वाला वन माना जाता है। और इसके अंतर्गत कुछ पेड़ होते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे साल हो गया, सागौन, शीशम, चंदन, ये सभी की इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान क्या कहलाता है। दक्षिणी अमेरिका, ध्यान दीजिएगा, दक्षिणी अमेरिका का सही आंसर क्या है। दक्षिणी अमेरिका का चौड़ा वृक्ष रहित घास का मैदान को हम लोग क्या कहते हैं, पैम्पास कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे, पैम्पास। ठीक है, देखिए स्टेपीज जो होता है कहाँ का है, स्टेपीज यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया के संयुक्त रूप के जो घास का मैदान होता है उसको हम लोग कहते हैं स्टेपीज। सवाना की बात करें तो क्या, सवाना अफ्रीका से संबंधित है। लानोज की बात करें तो लानोज जो है वेनेजुएला के साथ साथ कोलंबिया को खा जाता है। ठीक है, कोलंबिया में लानोज और ये वेनेजुएला में लानोज। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखेंगे पैम्पास, और जो कि ये अर्जेंटीना में काफ़ी फेमस है, अर्जेंटीना में ही कहा जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न क्या बनता है कि निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि पर्यावरणीय संकट माना जाता है, और वह है यूकेलिप्टस। ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे, यूकेलिप्टस। अगला प्रश्न क्या है, वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। वनस्पति प्रधान पारिस्थितिकी तंत्र को कौन सी संज्ञा प्रदान की जाती है। सही आंसर होगा फॉर्मेशंस। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, फॉर्मेशंस। अच्छा, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं बैंथम, मैंने आपको क्या बताया था, बैंथम और नेक्टम। बैंथम उसे कहते हैं समुद्र तल के नीचे पाए जाने वाले जो जीव होते हैं उनको बैंथम कहा जाता है। और नेक्टम जो होता है वो क्या होता है,
नेक्टम मैंने आपको बताया था, इससे पहले वाला जो वीडियो था हमारा उसमें मैंने आपको बताया था कि सूर्य का जो प्रकाश होता है महासागरीय जल में 200 मीटर तक का पहुंच पाता है, 200 मीटर तक। 200 मीटर के जब नीचे जो प्रकाश अंधकार में भाग होता है, समुद्र के अंदर जो प्रकाश मान के चलिए कि 200 मीटर तक ही पहुंच रहा है, तो उसके नीचे अब अंधकार होगा, तो अंधकार में जो पाए जाने वाले जीव होते हैं उनको हम लोग कहते हैं नेक्टम। ठीक है, उस तरह से आप याद रख सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ अवस्थित है? इसमें तो आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, भोपाल। ठीक है, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि महोगनी, रोजवुड और आबूनस किस बायोम के वृक्ष हैं? देखिए ये जो होते हैं महोगनी कह सकते हैं, रोजवुड कह सकते हैं, आबूनस, ये वृक्ष जो है वो किस बायोम के वृक्ष हैं? तो सही आंसर होगा क्या? ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, विषुवतीय वन बायोम, या फिर इसको एक और नाम से कह सकते हैं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, विषुवतीय वन या फिर हम कह सकते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? विश्व का सर्वाधिक विक्षुब्ध पारिस्थितिकी तंत्र किसे माना जाता है? और सही आंसर होगा मानसूनी बायोम। ठीक है, मानसूनी बायोम जिसको पतझड़ वाले वन के नाम से भी जानते हैं। और ये वृक्ष जो है वो अधिक लंबे और सघन नहीं होते, ये ध्यान रखिएगा, ये अधिक लंबे नहीं होते ना ही अधिक सघन होते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, साल, सागौन, शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ऊपर मैं आपको क्या बताया था? ऊपर हम लोगों ने देखा था मानसूनी वन। ठीक है, मानसूनी बायोम कह सकते हैं, हम ऑप्शन ए को टिक करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बनता है कि भारत का सुंदरवन उदाहरण है, किस टाइप के वन का ये उदाहरण है? भारत का सुंदरवन किस टाइप के वन का उदाहरण है? सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जवारीय वन कह सकते हैं, या फिर इसको डेल्टाई वन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न बन रहा है कि कौन सा बायोम सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम है? तो सबसे कम जैव विविधता आपको पता है कहाँ पे पाई जाएगी? जो कि टुंड्रा बायोम में हम कह सकते हैं, टुंड्रा प्रदेश जो होता है शीतकालीन ये जगह होगी, मैंने आपको ऊपर बताया सबसे पहले ही, जो कि ध्रुवीय क्षेत्रों में ये पाया जाता है और वहाँ पे सबसे कम जैव विविधता होती है। ठीक है, क्यों? इसका कारण क्या होता है? क्योंकि ना तो सूर्य ताप अच्छे से मिल पाता है, ना ही सूर्य प्रकाश होता है, जिसका कारण से क्या होता है कि वनस्पति विकास न्यूनतम होती है। ठीक है, ऑप्शन हम एक को टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है, यानी यहाँ पे जो घास के मैदान दिए गए उनके साथ मैच करिए कि कौन सा घास का मैदान किस देश के साथ मिलता है। और यहाँ से हमेशा एक से क्वेश्चंस मिलते रहते हैं। तो देखिए प्रेरीज जो है वो कहाँ है? प्रेरीज उत्तरी अमेरिका से मैच करेगा। ए का 4 के साथ कहाँ पे मैच कर रहा है? या तो ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी। पैम्पाज की बात करें तो ये पैम्पाज आपका जो होगा, ऊपर हम लोगों ने देखा था पैम्पाज का ही लिखता है, पैम्पाज जो लिखता है ये अर्जेंटीना से, यानी कि बी का 3 के साथ। तो बी का 3 के साथ हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। वेल्ड जो होता है कहाँ से? वेल्ड अफ्रीका से संबंधित है, और डाउन्स याद रखेंगे, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया से, डी का 2 के साथ। तो कुल मिलाकर देखें तो बी हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन की कौन सी जनजाति अपना घर पेड़ों के ऊपर बनाते हैं? अफ्रीका के ज़ायरे बेसिन की कौन सी जो जनजाति है वो अपने घरों को पेड़ के ऊपर बनाते हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, पिग्मी। ठीक है, पिग्मी जनजाति के लोग। अगला क्वेश्चन, सागर तली पर पाए जाने वाले पादपों तथा प्राणियों को किस नाम से जाना जाता है? ऊपर हम लोगों ने देखा था कि सागर तली पर पाए जाने वाले जो पादप होते हैं उनको हम लोग बैंथम्स कहते हैं। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। बैंथम कहीं लिखता है, कहीं बैंथस लिखता है। अगला प्रश्न कि वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? वन महोत्सव सप्ताह कब मनाया जाता है? तो वन महोत्सव सप्ताह जो होता है वो 1 जुलाई से 7 जुलाई तक। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, 1 जुलाई से 7 जुलाई। कब से स्टार्ट किया गया था? 1950 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, लानोज तथा कैम्पोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? लानोज तथा कैम्पोज घास किस बायोम के अंतर्गत आते हैं? सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर है ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, उष्णकटिबंधीय घास बायोम। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। लानोज तो आपने देखा होगा, लानोज कहाँ पे? मैंने आपको बताया था ऊपर में, वेनेजुएला और कोलंबिया के घास स्थल को कहते हैं। कंबोज घास के स्थल की बात करें तो ये ब्राज़ील से संबंधित है, इसको भी याद रखेंगे। और देखिए शीत घास बायोम की अगर हम बात करें कि शीत घास बायोम के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जैसे स्टेपीज हो गया, प्रेरीज हो गया, वेल्ड, डाउन्स, ये सभी के सभी शीत बायोम के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हम यहाँ पे फिलहाल ए को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है कि कनाडा में शीतोष्ण कुड़धारी वन काटने का व्यवसाय करने वाले लोगों को क्या संज्ञा दिया गया है, या फिर क्या संज्ञा प्रदान की जाती है?
कनाडा में शीतोष्ण कुड़धारी वनों को काटने वाले जो व्यवसाय करने वाले लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, तो लंबर जैक कहा जाता है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे, लंबर जैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या पर निर्भर करती है। किसी भी बायोम में प्राणी जीवन उसकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उसकी संख्या किस पर निर्भर करती है? निर्भर करती है वनस्पति की संरचना पर, सकल बायोमास और जातियों के संगठन पर। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? स्टेपी जलवायु की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सबसे बड़ी विशेषता है, ऑप्शन हम सी को टिक करेंगे, उच्च वार्षिक तापांतर। और ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो शीतोष्ण घास प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है कि विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय के क्रोध स्थल के रूप में जाना जाता है या फिर इसकी उपमा दी गई है? और ये काफ़ी अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, शीतोष्ण घास बायोम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। अगर ये बायोम में प्राथमिक उपभोक्ता किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, यानी कि फाइटोप्लैंक्टन। देखिए मैं आपको बता दूं कि सागरीय बायोम के अंतर्गत जो प्राथमिक उत्पादक होते हैं वो कौन होते हैं? हरे पौधे के साथ साथ फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है, फ्लैक्टोफैक्टन ये क्या करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा आहार पैदा करते हैं, जबकि हम ये कह सकते हैं जूप्लैंक्टन, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जूप्लैंक्टन क्या करते हैं? ये प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं और इनके द्वारा जो बनाया गया आहार होता है इनको खा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि प्राथमिक उपभोक्ता का कार्य करते हैं जूप्लैंक्टन। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि चैपरेल नामक झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है? चैपरेल नामक झाड़ियाँ जो है वो कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है कैलिफोर्निया में। ऑप्शन सी को टिक करेंगे, कैलिफोर्निया में। अगला प्रश्न नेक्स्ट है, कैंटनबरी घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? कभी कभी इसको कैंटनबरी कहते हैं, कभी इसको कैटरबरी कहा जाता है। तो बताइए कि कैटरबरी जो घास का मैदान है वो किस देश में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं न्यूजीलैंड में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। अच्छा, हंगरी में घास का स्थल पाया जाता है, उसको किस नाम से जानते हैं? पुस्टाज। ठीक है, पुस्टाज के नाम से जानते हैं हंगरी के। अगला प्रश्न नेक्स्ट है कि भारत में निम्नलिखित वन प्रकारों में से किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? किस एक का बृहत्तम क्षेत्र है? सही आंसर होगा, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन पाया जाता है। भारत में दूसरा सर्वाधिक क्षेत्रफल में मैंग्रोव वन पाया जाता है किस, यहाँ पे किस स्थान पे हम कह सकते हैं, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में? दूसरा सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला मैंग्रोव है वो गुजरात में पाया जाता है। फर्स्ट में तो पश्चिम बंगाल है, सेकंड नंबर पे गुजरात। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि किस संघ शासित राज्यों में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? किस संघ शासित राज्यों में वनों का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक है? और वो है जो कि लक्षद्वीप। ऑप्शन बी को टिक करेंगे, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाता है पतझड़ वाले वन। ऑप्शन हम डी को टिक करेंगे। ठीक है, डिसीडुअस फॉरेस्ट जिसको कहा जाता है, पतझड़ वाले वन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि काले वन पाए जाते हैं, काले वन पाए जाते हैं, बताइए। ब्लैक फॉरेस्ट अक्सर पेपर में देखने को मिलता है कि ब्लैक फॉरेस्ट किस देश में पाए जाते हैं? जर्मनी में। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। तो देखिए इस वीडियो में हम लोगों ने 30 क्वेश्चन देखा जो कि इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्यूज का क्वेश्चन आपके लिए कुछ इस तरह से है कि वन महोत्सव कब से शुरू किया गया? तो बताइएगा कि वन महोत्सव कब से शुरू किया गया था। साथ साथ सेकंड क्वेश्चन ये मैंने पूछा कि पुस्टाज किस देश की घास मैदान है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एक छोटी सी अपडेट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो हम आपको बता दें कि अनअकैडमी पे हमारी टीम की तरफ से विजय बीपीएससी 60 डेज़ का कोर्सेज स्टार्ट किया गया था जो कि 23 अक्टूबर से स्टार्ट है। और अगर आप अभी तक इस कोर्सेज में इंक्लूड नहीं हुए हैं तो इनरोल हो सकते हैं। मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप वहाँ से जा करके चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो रेफरल कोड का यूज़ करते हुए आप कोर्सेज को भी परचेज कर सकते हैं। रेफरल कोड का यूज़ करने पर 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।